नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। दोस्तों मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। ये इस कॉमिक्स का नाम है फुल स्टॉप, जो कि तिरंगा के कॉमिक्स है। और ये कॉमिक्स 10 रुपये में अच्छी कॉमिक्स है, बहुत अच्छी कॉमिक्स है। ये जो विलेन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी पिक्चर जो है, इसका फ्रंट पेज। ये विलेन जो है इसके पास शक्ति है किसी भी चीज़ को स्टॉप कर देने की। ये अपनी मानसिक शक्ति से किसी भी चीज़ को स्टॉप कर देता है। और इसके ये एक जापानी है, और जापानी है तो इसके पास युद्ध कौशल का वो कराटे वगैरह तो इसके पास तो है ही, लेकिन इसके पास सबसे बड़ी शक्ति है, ये किसी भी चीज़ को स्टॉप कर देता है। और इसकी लड़ाई जो है वो तिरंगा से है। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसी है और इसकी शुरुआत करते हैं। जापान एक छोटा सा देश, लेकिन ये छोटा सा देश जिस तेजी से दुनिया के नक्शे पर उभरता जा रहा है उससे प्रतीत होता है कि मानो इस देश का हर नागरिक विज्ञान के घर में छिपे रहस्य को जानने में जुटा है। लेकिन कुछ लोग अपने आप को भी जानने में जुटे हुए हैं, और अपने आप को जानने का सबसे अच्छा साधन है ध्यान, योग साधना, और जिससे शारीरिक शक्तियों के साथ साथ उन शक्तियों का भी विकास होता है जो मानसिक और अलौकिक कहलाती हैं। शाबाश फुलोंची, आज तुम ध्यान और मानसिक शक्तियों के ज्ञान में निपुण हो गए हो। ऐसे ही निरंतर अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी मानसिक शक्तियों का विकास होता रहेगा। आज इस मठ में तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुम अपनी माँ के पास वापस लौट सकते हो। मठाधीश के शब्दों ने फुलंची नामक उस युवक के दिलो दिमाग में भावनाओं का एक तूफान ला दिया था, क्योंकि आज उसे मिलने जा रही थी उसकी माँ। फुलंची, मेरे बच्चे, बिलखता हुआ अपनी माँ के सीने से जा लिपटा वो। और जब उसकी आंखों के आंसू सूख गए, तेरे कहने पर हिंदी और अन्य भाषाओं को सीखकर आया हूँ माँ। आज तो मुझे वर्षों इस तरह वकीली रहने का कारण बता दे। आज तो अपने बेटे को अपने दिल की जख्म दिखा दे माँ। बेटे के सवाल पर दर्द भरी मुस्कान खेल गई उस माँ के ओठों पर। थोड़ा और इंतजार कर बेटे, अभी तुझे सब कुछ बताने का समय नहीं आया है। बातों से अपने बेटे को बहलाती वो माँ क्या जानती थी कि जिस समय की वो बात कर रही है वो जल्द ही आएगा, और साथ ही लेकर आएगा भूकंप। ओह, भूकंप के एक तेज झटके ने सारी धरती के साथ साथ एक माँ का कलेजा भी हिला दिया। ओह, ध्यान में बैठा फुलंची भूकंप से बेखबर है, और साथ ही बेखबर है भूकंप की वजह से टूटकर गिरती छत से। लेकिन माँ को तो इसकी खबर है ना, इसलिए माँ के होते उसके बेटे पर खरोच भी नहीं आ सकती है। अपने बेटे को बचाने के लिए उस माँ ने बेटे की मुसीबत अपने सर पर ले ली। इसी के साथ फुलंची का ध्यान भंग हुआ। माँ, रोते हुए उसने अपनी माँ को संभाला, जिसकी उखड़ी उखड़ी सांसों के साथ निकल रहे थे वो शब्द। आज ईश्वर वो समय ले आया है मेरे बच्चे कि मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान बताऊं। ध्यान से सुन फुलंची, ध्यान से सुन। अटके अटके स्वर में फुलंची की माँ उसे ना जाने क्या बताती चली गई और सदा के लिए शांत हो गई। फुलंची के कंठ से निकली थी वो दर्दनाक चीख, माँ। मानो फुलंची की उस चीख का प्रत्युत्तर देने के लिए फिर हिली धरती। भूकंप का एक और झटका था वो, और इस बार ये झटका फिर फुलंची को अपना शिकार बनाने जा रहा था। छत के मलबे का एक बड़ा ढेर उस पर गिरने जा रहा था, जिसे देखकर बचाव के लिए उठ गए थे उसके हाथ। इसी के साथ मानो चमत्कार हो गया। स्टॉप! गिरता हुआ मलबा हवा में ही स्टॉप होकर रह गया। यहाँ एक चमत्कार घटने से भूकंप की जो त्रासदी रुक गई, वो बाहर अपने पूरे जलाल पर थी। जापान के एक हिस्से में भीषण तबाही मचा दी थी उस भूकंप ने, जिसका आभास जल्द ही भारत को होने वाला था। और उसकी शुरुआत हो रही थी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। मिस्टर खापी सोजा फ्रॉम जापान। सॉरी मिस्टर खापी सोजा, मुझे नहीं लगता इस पासपोर्ट पर आपकी फ़ोटो है, इसलिए मैं आपका हैट और चश्मा उतारकर आपका चेहरा देखना चाहता हूँ।
कस्टम अधिकारी का हाथ उस शख्स की ओर उस शख्स के चेहरे की तरफ बढ़ा, लेकिन स्टॉप। उसका शरीर एक झटके के साथ स्थिर हो गया, लेकिन जुबान अभी भी सही सलामत थी। रोको उसे, वो कोई बदमाश है। अपने अधिकारियों की चीख सुनकर जब तक सुरक्षाकर्मी संभलते तब तक वो शख्स एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका था। वो जा रहा है, रोको उसे। सुरक्षाकर्मी तेजी से भागे, लेकिन वे उस तक पहुंचते कैसे, क्योंकि वह शख्स उन्हें रोकने का इंतजाम कर चुका था। स्टॉप। लेकिन इस बात को शायद ट्रैफिक रोकने वाला भी नहीं जानता था कि ट्रैफिक रोककर उसने कईयों की सांस रोकने का इंतजाम कर दिया है। लोहे के उस भारी रोलर की बदौलत जो उस ट्रक के एक झटके से रुक जाने की वजह से अपने बदनों को तोड़कर आज़ाद हो गया है और पीछे मौजूद लोगों की सांसें रोकने के लिए चल पड़ा है। बचो उस रोलर से, वरना वो हमारी चटनी बना देगा। ओफ, मेरी नई गाड़ी का कचम्बर निकल जाएगा। गाड़ी की चिंता छोड़कर अपनी जान बचा बेवकूफ़। बच्चे जाए अपनी भाड़ में, मैं अपनी जान बचाऊं। जो भाग सकते थे वे अपनी जान बचा चुके थे, लेकिन जो भाग नहीं सकते थे वे अभी भी मौत के सामने मौजूद थे। ओह, उस टैक्सी में तो 2 बच्चे मौजूद हैं। अब उन बच्चों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि रोलर टैक्सी तक बस पहुंचने ही वाला है। इस समय टैक्सी की तरफ बढ़ना सीधा मौत के मुंह में छलांग लगाने के समान है, और जानबूझकर मौत के मुंह में कौन छलांग लगाएगा। सामने खड़ी मौत का वही सामना करता है जो सदा अपने सिर पर कफन बांध कर चलता है। अब मुझे रोकना होगा यहाँ से भागने के प्रयास में लगे उस शख्स को जिसकी वजह से यह सब हुआ है। विद्युत की तरह तिरंगा की ढाल लहराई और अगले ही पल फुल स्टॉप नामक वो शख्स औंधे मुंह सड़क पर गिरा। इधर तिरंगा ने अपनी ढाल संभाली, उधर फुल स्टॉप तिरंगा की तरफ देखे बिना ही आगे बढ़ गया। बड़ा ढीठ है तू जो ढाल का वार खाकर भी नहीं समझा कि मुसीबत तेरे सिर पर खड़ी हुई है। खैर, इस बार ढाल के वार से बेहोश होकर जब तू होश में आएगा तो तेरी समझ में ये बात अपने आप ही आ जाएगी। इधर तिरंगा के हाथ से सनसनाई ढाल और उधर आंखों में आग लिए पलटा फुल स्टॉप। दूसरे क्षण सनसनाती ढाल एक झटके में हवा में स्थिर हो गई। मैं तुमसे उलझकर अपना समय खराब नहीं करना चाहता बेवकूफ़ आदमी, इसलिए मेरा रास्ता रोकने की जरूरत करना। अपनी जिंदगी की कहानी पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश मत कर। ओह, पता नहीं कैसी अनोखी शक्ति है उसके पास कि वो अपनी तरफ बढ़ती हर चीज़ को स्टॉप कर देता है। मुझे उसकी इस शक्ति के बारे में जानना होगा। उसके लिए मुझे उस पर तेजी से कई वार करके उसे बेहाल करना होगा। अपने शरीर में भरी फुर्ती का एक एक कतरा इस्तेमाल करके तिरंगा ने हवा में उछलते हुए फुल स्टॉप की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन उसकी सारी फुर्ती, उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। फुल स्टॉप ने उसे हवा में ही कर दिया था स्टॉप। लहराते तिरंगा को स्थिर करके तेज गति से निकला फुल स्टॉप। उसकी जलती आंखें हाथ में थमे उस लॉकेट पर जमी हुई थी। यह लॉकेट मुझे उस धोखेबाज तक पहुंचाएगा जिसके जीवन पर फुल स्टॉप लगाने मैं जापान से यहाँ आया हूँ। फुल स्टॉप की तलाश जल्दी ही पूरी हुई। यह है वो धोखेबाज जिसकी सांसों को रोकने से पहले मुझे रोकनी होगी उसकी तरक्की, उसका ऐशो आराम। उसके हाथ तेजी से येलो पोजिस में दर्ज उस नंबर को डायल करने में लगे। धनराज स्पीकिंग। तुम कौन? धनराज, अपने नाम के जिस सिक्कों को तू आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहा है, मैं उसे पाताल की गहराइयों में पहुंचा दूंगा और उसके साथ साथ तू भी वहीं पहुंचेगा। कौन हो तुम? तेरी तबाही, तेरी बर्बादी। ओह, आतंक का पीला पल फैलता चला गया शहर के सबसे बड़े उद्योगपति के चेहरे पर। इसी बीच इधर फुल स्टॉप की बातों से लगता है कि वह किसी खास मकसद को पूरा करने जापान से आया है। उसका वो मकसद साफ सुथरा हरगिज नहीं हो सकता। वो मकसद क्या है? उसकी स्टॉप कर देने वाली शक्ति क्या है? इसका मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। दिल्ली के अति व्यस्त और व्यावसायिक क्षेत्र कनॉट प्लेस में स्थित ऊंची ऊंची इमारतों को मुँह चिढ़ाती ये इमारत धनराज टावर के नाम से प्रसिद्ध थी। इसे दिल्ली की सबसे ऊंची और शानदार इमारत बनाने के लिए इसमें वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा था। धनराज टावर के निकट ही उस विद्या के मंदिर को उड़ाने के लिए रखा गया था एक भीषण टाइम बॉम्ब,
जिसका पता चलते ही चारों तरफ मच गई थी भीषण खलबली, शोरगुल और चीख पुकार। हर कोई उस इमारत से दूर भागा जा रहा था। वहीं उसी तरफ बढ़ रहे थे फुल स्टॉप के कदम, जहां टिक टिक करके बज रहा था मौत का संगीत, जो कुछ ही पलों में मौत के धमाके में बदल जाना था। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि उस मौत की सुइयों में इतना सामर्थ्य कहाँ था जो फुल स्टॉप का आदेश डाल देती। स्टॉप! जहाँ की तहाँ स्टॉप हो गई टाइम बम की घड़ी की सुइयाँ। तुझे अपनी इच्छा से नहीं, फुल स्टॉप की इच्छा से फटना है। और जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ तुझे अपने कहर की बोली बोलनी होगी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब तुम अपनी टिक टिक फिर से शुरू कर सकती हो। फिर अपनी बाहें अपनी उस मंजिल की तरफ बढ़ा सकती हो जहाँ होना है धमाका। टिक 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 टिक, ब्लाम ब्लाम। लेकिन इससे बड़ा धमाका धनराज के ऑफिस में हुआ था। अपनी इमारत में हुए धमाके की गूंज से तुझे पता चल गया होगा कि धनराज, इसी के साथ ये भी पता चल गया होगा कि तेरे सिक्के की तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो तेरी सांसों के साथ ही रुकेगी। फोन पर क्यों भौंक रहा है कुत्ते? सामने आ, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। सामने भी आऊंगा धनराज, लेकिन उस दिन मैं अकेला नहीं होऊंगा, तेरी मौत भी मेरे साथ होगी। लेकिन फिलहाल तू अपने एक और सिक्के की तबाही का इंतजार कर। खटाक! उस धमाके की शुरुआत रात दिन खुले रहने वाले धनश्री बैंक से होने जा रही थी। इस बैंक पर भी आज हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगेगा। बैंक के दरवाजे पर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। बैंक की पब्लिक डीलिंग बंद हो चुकी है, अब आप अंदर नहीं जा सकते। तुम उसे स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हो बेवकूफ़। जिसे सारी दुनिया को स्टॉप करने की ताकत है। एक पल में ही भूत बने नजर आए सभी सुरक्षाकर्मी, और फुल स्टॉप नजर आया बैंक में। स्टॉप एवरीबॉडी! दूसरे पल बैंक का सारा स्टाफ अपने यथास्थान पर भूत बना बैठा था, जबकि फुल स्टॉप बढ़ गया था स्ट्रांग रूम की तरफ। दौलत कमाने की इच्छा पर कभी फुल स्टॉप नहीं लगता। आदमी हर तरीके से इसे कमाने पर लगा हुआ है। इसके लिए आदमी किसी के जीवन पर भी फुल स्टॉप लगा सकता है। अपने हाथ में मौजूद उस बड़े एयर बैग को रुपए से ठसाठस भरकर बाहर निकला फुल स्टॉप। कुछ ही देर बाद वो एक पुल पर खड़ा होकर नोट की बारिश कर रहा था। हा 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 हा, लूटो लूटो रुपए! वो आदमी रुपए लुटा रहा है, आओ लूटें। लोगों की भीड़ उन रुपए को लूटने को उमड़ पड़ी, जिसे वहसी ठाका लगाता हुआ फुल स्टॉप लुटा रहा था। हा 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 हा! अचानक फुल स्टॉप के ठहाकों पर हावी होती चली गई वहां पहुंची पुलिस की चेतावनी। दूसरों की दौलत को अपने बाप का माल समझकर खूब उड़ा चुके फुल स्टॉप, अब बंद करो तमाशा। जिस धोखेबाज की तलाश में मैं यहाँ आया हूँ, जब तक वो जिंदा है मेरा तमाशा बंद नहीं हो सकता, लेकिन तुम जैसे की बोलती जरूर बंद हो जाएगी। स्टॉप! उसने हमारे साथियों को भूत बना दिया है, फायर करो उस पर। इंसान जिंदगी के लिए फुल स्टॉप है ये गोलियां, धाएं धाएं। लेकिन फुल स्टॉप के शरीर को छू जाए, इसमें इतनी ताकत नहीं। स्टॉप! अपनी मानसिक शक्ति से फुल स्टॉप ने पहले गोलियों को स्टॉप किया और फिर गोलियां चलाने वाले को, लेकिन वो उस शरीर को स्टॉप नहीं कर पाया जो सनसनाता हुआ उससे आ टकराया। तिरंगा के शहर में ये तेरी तीसरी वारदात है फुल स्टॉप, लेकिन तीसरी के साथ साथ आखिरी भी है, क्योंकि अब तिरंगा तुझे सेंट्रल जेल पहुंचाकर तेरी इस तबाही के खेल पर फुल स्टॉप लगा देगा। फुल स्टॉप लगाना तेरे बस की बात नहीं है तिरंगा, इसे तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही अंजाम दे सकता हूँ। इसके मस्तिष्क से निकलती मानसिक तरंगें ही है जो किसी को भी भूत बना देने की क्षमता रखती है। फुल स्टॉप का मस्तिष्क वार करने के लिए एकाग्रचित है। अगर उसके उस एकाग्रचित मस्तिष्क को परेशान कर दिया जाए तो शायद उसकी शक्तियों पर असर पड़े। कुछ ही पलों बाद ही दोनों पुलिस जिप्सियों पर लगे सायरन अपने पूरे वेग से चिघाड़ रहे थे। दोनों पुलिस जिप्सियों के सायरन को मैंने चालू कर दिए हैं। अब देखते हैं ये अपना असर दिखाते हैं या नहीं। असर तुरंत ही सामने आया। उसके चेहरे पर नजर आते भाव बता रहे हैं कि सायरनों की तेज और तीखी आवाज ने उसे विचलित कर दिया है। ऐसे में वो अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है।
इसलिए मेरे पास मौका है कि मैं अपने वारों का इस्तेमाल करूं और इसके संभलने से पहले इसके खतरनाक मस्तिष्क को अंधेरे की दुनिया में पहुंचा दूं। तिरंगा के प्रयास की तरह उसके वार भी जबरदस्त थे, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका प्रतिद्वंदी सिर्फ मानसिक शक्ति का हथियार ही नहीं, शारीरिक शक्ति के हथियार का भी इस्तेमाल जानता है और खूब जानता है। तेज आवाज दिमाग पर भी बुरा असर डालती है, इसलिए वो जितनी जल्दी शांत हो जाए उतना ही अच्छा है। तिरंगा की फटी फटी आंखों के सामने फुल स्टॉप ने एक झटके से जिप्सी की बैटरी खींच ली और इस शोर के साथ साथ तेरा भी हमेशा के लिए शांत हो जाना बहुत जरूरी है। सनसनाती हुई बैटरी स्तंभ खड़े तिरंगा के माथे से जा टकराई। उस जबरदस्त चोट से उसका मस्तिष्क झंझना कर रह गया। कुछ क्षणों के लिए आंखों के सामने सारा अंतरिक्ष घूम गया, जिसका भरपूर फायदा उठाया फुल स्टॉप ने। तेज आवाज ने मेरे मस्तिष्क को गहरा आघात पहुंचाया है। मेरे मस्तिष्क को आराम चाहिए और इसके लिए मुझे तुरंत ही यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। तिरंगा जब सामान्य हुआ तो फुल स्टॉप का कहीं भी अता पता नहीं था। आखिर फुल स्टॉप यहाँ से बचकर निकल जाने में सफल हो ही गया, लेकिन मेरे साथ उसकी इस मुठभेड़ से यह साफ हो गया कि उसकी मानसिक शक्तियाँ अपराजित नहीं है, उसे हराया जा सकता है और अगली बार जब मेरी उससे मुठभेड़ होगी तो ऐसा होगा भी। लेकिन क्या अब मेरा उससे सामना होगा? तिरंगा और फुल स्टॉप का जल्दी एक बार फिर सामना होने वाला था और इसका सबूत था अगली रात आकाश में अंधेरे को चीरकर चमकता वो सुरक्षा चक्र जो पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर रोशन हुआ था। आपके बुलावे पर मैं हाजिर हूँ कमिश्नर साहब। धन्यवाद तिरंगा। मैं तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मजबूर करने वाली समस्या का नाम है फुल स्टॉप, जो देश के जाने माने उद्योगपति मिस्टर धनराज को तबाह करने पर तुला है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसने उन्हीं जगहों को अपना निशाना बनाया है जिसका संबंध धनराज एंड कंपनी से है। इसलिए मिस्टर धनराज चाहते हैं कि पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे और मैं चाहता हूं तिरंगा उन्हें प्रोटेक्शन दे। हर मजलूम को अपराधी से बचाना मेरा फर्ज है कमिश्नर साहब। लेकिन मैं मिस्टर धनराज से पूछना चाहूंगा कि वो ऐसा कौन सा कारण है जिसके लिए फुल स्टॉप जैसा शख्स उनके और उनकी कंपनी के पीछे पड़ गया है। फुल स्टॉप की मदद से मेरे बिजनेस प्रतिद्वंदी मुझे तबाह करना चाहते हैं। भला इसके सिवा और कोई कारण क्या हो सकता है? मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि उन्होंने ही फुल स्टॉप को तगड़ी सुपारी देकर मेरे खिलाफ खड़ा किया है और जिस तरह फुल स्टॉप मेरी कंपनियों को बर्बाद कर रहा है उसे लगता है कि मेरे प्रतिद्वंदी अपने मकसद में सफल भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा मिस्टर धनराज, क्योंकि गौर कीजिएगा, आप मेरी इस जुबान को तिरंगा रोक कर ही रहेगा जुर्म के उस तूफान को। जुर्म के जिस तूफान को रोकने की तिरंगा ने ठान ली थी वो जल्द ही धनराज तक आ पहुंचा। यही है मेरी मंजिल, जिस तक पहुंचने के बाद माँ की आत्मा से आशीर्वाद लेने के काबिल बनूंगा और उसके दूध का कर्ज उतार सकूंगा। और अब मेरे और धनराज के बीच में जो भी आएगा वो जीवन भर के लिए हो जाएगा। स्टॉप। अपने रास्ते के सभी अड़चनों को हटाकर वो मानसिक शक्तियों का स्वामी जा पहुंचा था उस बड़े हॉल में जिसमें मौजूद था धनराज। मैं आ गया हूँ धनराज, तेरी मौत भी साथ लाया हूँ जो लगाएगी तेरी जिंदगी पर फुल स्टॉप। ओह, अपनी मानसिक तरंगे छोड़ने को एकदम तैयार फुल स्टॉप चौंका, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक हाथ हरकत में आया। खट, एक लीवर ऑफ हुआ और इसी के साथ जो हॉल एक क्षण पहले रोशनी से जगमगा रहा था अब वो धूप अंधेरे से भर गया। और फिर वहां गूंजी तिरंगा की आवाज, अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता है फुल स्टॉप। अंधेरा होते ही धनराज इस हॉल से निकल गया है। अब यहाँ या तो तू है या मैं। तेरी मानसिक शक्तियाँ मेरे लिए घातक हो सकती है, लेकिन तब जब यहाँ फैले अंधकार को चीरकर तू इन्हें मुझ तक पहुंचा सके। फुल स्टॉप की मानसिक शक्तियों से निपटने का यही तरीका मुझे नायाब लगा, क्योंकि इस अंधकार में मैं उसे दिखूंगा नहीं और वो मुझ पर सटीक वार नहीं कर पाएगा, जबकि अपनी आंखों पर लगे इंफ्रारेड लेंसों की मदद से मैं उसे अच्छी तरह देख पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे पूरी तरह सावधान रहना होगा, क्योंकि वो मेरी आवाज़ को अपने लक्ष्य बनाकर भी मुझ पर अपना वार कर सकता है। मेरे लिए आवाज़ को निशाना लगाना मुश्किल नहीं है तिरंगा, इसलिए तुझे हमेशा के लिए स्टॉप कर देने में ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। ओह, मेरा शक सही निकला।
लेकिन उसकी यही खूबी आज इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि मैं ऐसे स्थिति से निपटने की तैयारी पहले ही कर चुका हूँ। तिरंगा द्वारा उछाली गई वो ढाल दीवार से टकराई। टकराव से उत्पन्न हुई आवाज, इसी के साथ फुल स्टॉप के मुंह से निकला फुटबॉल स्टॉप। ठनाक। हर वस्तु को रोक देने वाली वो मानसिक शक्ति आज बेकार हो गई, क्योंकि ढाल अपनी जगह पर नहीं थी। वो तो दीवार से टकराकर छत से टकराई और फिर टकराई फुल स्टॉप से। ओह! उसी समय तिरंगा ने अपने हाथ में थमा डंडा उछाल दिया, जिसके गिरने की आवाज पर एक बार फिर सतर्क उठा फुल स्टॉप। इस बार उसने डंडे को रोक तो दिया, लेकिन तिरंगा को वार करने से रोक ना पाया। इसी मौके की तलाश के लिए मैंने डंडा फेंका था। मैं इसकी तरंगों की पहुंच से दूर हूँ। फुल स्टॉप का हर बार बेकार जा रहा था और तिरंगा का हर बार सटीक लग रहा था, लेकिन फिर भी तिरंगा फुल स्टॉप को परास्त करने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि फुल स्टॉप समझ चुका था कि उसके हित में है तुरंत ही वहां से निकल जाना। ओह! वो मेरी शक्ति की काट जान गया है। मुझे अपने शिकार के पास पहुंचना होगा। ओह! वो मुझसे लड़ने की बजाय उधर कहाँ भागा जा रहा है। तुरंत ही सारा माजरा तिरंगा की समझ में आ गया। ओह! मैं समझ गया वो कहाँ जा रहा है। मुझे इससे पहले ही वहां तक पहुंचना होगा। इसी बीच धनराज, मैंने पहले ही पायलट को अपना प्राइवेट प्लेन तैयार करने के लिए बोला हुआ था। फुल स्टॉप से बचने के लिए मैं विदेश चला जाऊंगा। चलो पायलट। धनराज के आदेश के साथ ही वो प्राइवेट प्लेन स्टार्ट हुआ और कुछ ही पलों में आसमान की ऊंचाइयों से बात करने लगा। मैं जमीन से 1000 फुट ऊपर हूँ। अब मुझे फुल स्टॉप का कोई खतरा नहीं है। 1000 फुट ऊपर चले जाओ या लाख फुट ऊपर, लेकिन जब मौत पीछे लगी हो तो वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तेरे पायलट को बेहोश करके मैंने पहले ही बाहर फेंक दिया था धनराज। तेरा प्लेन मैंने ही उड़ाया था। तो तुम मुझे तबाह करने पर क्यों तुले हो? क्या दुश्मनी है मुझसे तुम्हारी? इस लॉकेट को गौर से देखो धनराज, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चीते की मानिंद गुर्राते हुए फुल स्टॉप ने वो लॉकेट धनराज की आंखों के सामने कर दिया। इसी के साथ आश्चर्य से ऐसे उछला धनराज जैसे दहकती सलाखें और शरीर को छुआ दी गई हो। ये तो मेरा ही लॉकेट है, और मुझे याद है इस लॉकेट को मैंने जापान में सीन को दिया था। ठीक याद है तुझे धनराज, लेकिन तुझे ये याद नहीं कि इस लॉकेट के साथ उस माँ की जिंदगी का सूनापन जुड़ा है, जो मरते दम तक एक धोखेबाज विदेशी की याद में तड़प रही है। एक ऐसे नौजवान का आक्रोश जुड़ा है जो बचपन से जवानी तक अपनी माँ के आंखों में आंसू देखता रहा, और साथ ही इस लॉकेट के साथ जुड़ी एक ऐसे कमीने इंसान की याद जो अपना बिजनेस चमकाने के लिए जापान पहुंचा। जापान की नागरिकता हासिल करने के लिए एक सीधी सादी जापानी युवती से शादी की, और एक दिन उसके गर्भ में अपने बच्चे को पलता छोड़कर चुपचाप वापस अपने देश भाग आया। तुम्हें यह सब कैसे पता? जिस औरत का मैंने जिक्र किया है वो मेरी माँ थी। जिस नौजवान के बारे में मैं बताया वो मैं हूँ, और जिस धोखेबाज को मैंने बात की वो तुम हो। मेरी माँ की जिंदगी में सूनापन भरने वाले, मुझे दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर करने वाले, उसी का बदला लेने के लिए मैं फुलंची से फुल स्टॉप बनकर जापान से आया हूँ। आया तो तू जापान से है प्यारे, लेकिन वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैंने तुझे सेंट्रल जेल भेजने की तैयारी कर रखी है। इसलिए मैं इस प्लेन में मौजूद हूँ, क्योंकि तुझे इसकी तरह भागता देख मैं तेरी इरादा पहला ही समझ गया था। इन्हें संभलने दिया तो ये मेरे और धनराज के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। अपनी सारी फुर्ती झोंक दी तिरंगा ने। कोई और होता तो वो कभी कब बेहोशी की दुनिया में पहुंच चुका होता, लेकिन वो जापान का निवासी था, जहां मार्शल आर्ट की शिक्षा बचपन से ही दी जाती थी, जहां छोटी सी उम्र में ही सिखाया जाता था कि हावी होते दुश्मन से कैसे निपटा जाता है और उस पर कैसे जवाबी हमला किया जाता है। एक बार जो तिरंगा गिरा तो फुल स्टॉप ने उसे फिर उठने का मौका नहीं दिया। अब क्रोध से उफनता फुल स्टॉप धनराज की तरफ पलटा। तेरे साथ अब तेरा हिमायती भी मरेगा धनराज, और तुम दोनों की मौत बनेगा ये प्लेन, क्योंकि मैं तुम्हें स्टॉप करने के बाद अपनी शक्ति से इसके दोनों इंजन को स्टॉप कर रहा हूँ। अपनी शक्ति से इसके दोनों इंजन को स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप। मानसिक शक्ति के इस भीषण प्रहार ने तुरंत ही प्लेन के दोनों इंजनों को रोक दिया। इसी के साथ प्लेन पर कट्टे पक्षी की भांति लहरा उठा।
अब मैं जा रहा हूँ। मेरे मानसिक शक्तियों का प्रभाव तुम पर 5 मिनट रहेगा, लेकिन मौत तुम तक 3 मिनट में ही पहुँच जाएगी, क्योंकि इतनी देर में इस प्लेन को धरती तक पहुँचने में उससे टकराकर ब्लास्ट होने में लगेगी। एक दर्दनाक मौत तुम्हें मुबारक हो तिरंगा। मैं चला। पैराशूट के सहारे फुल स्टॉप ने छलांग लगा दी उस प्लेन से जो तिरंगा और धनराज को लेकर बढ़ रहा था, उस मौत की तरफ जो धनराज के चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही थी। मैं मरना नहीं चाहता तिरंगा। तिरंगा, कुछ करो, कुछ कर। मेरा सारा शरीर पत्थर की मानिंद खड़ा है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि फुल स्टॉप के सामने मेरे शरीर पर जो प्रभाव थे अब नहीं है। इसका एक ही मतलब है, फुल स्टॉप के जाने के बाद उसकी शक्ति का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। अगर मैं कोशिश करूं तो शायद मैं इसका प्रभाव और भी कम कर सकूं। इधर तिरंगा का जिंदगी की तरफ जाने का प्रयास जारी था, और उधर उधर प्लेन को मौत की तरफ बढ़ने का प्रयास जारी था। और प्रयास की इस कसमकस में सफल हुआ तिरंगा का प्रयास सिर्फ एक क्षण पहले, क्योंकि एक क्षण बाद ही ओह, मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच गए हम। ओह, धनराज तो आतंक के मारे बेहोश हो गया, लेकिन ये बात उसे नहीं मालूम थी, जिसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर संतोष के भाव मौजूद थे। मैंने तेरी तड़प और तेरे इंतजार का बदला ले लिया माँ। फुल स्टॉप। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। ये कहानी जो है पूरी टोटली जापान बेस्ड कहानी है, जो कि जापान और इंडिया के बीच की ये कहानी है। और ये कहानी मुझे अच्छी लगी, और कहानी भी अच्छी है, और इसकी विलन की शक्ति भी अच्छी है। तो मिलते हैं एक नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, इसी के साथ इस कॉमिक्स को ख़त्म करते हैं।